आज हम पासा यानी कि डाइस शुरू करते हैं। डाइस 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 यानी कि पासा। डाइस दो प्रकार के होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। मानक पासा। दूसरा नंबर जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। यानी कि डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। दूसरा नंबर जनरल डाइस सामान्य पासा। हम स्टैंडर्ड डाइस को देखते हैं। यानी फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। मानक पासा छः 3 2 6 3 2 मानक पासा यानी कि वॉइस। इसका क्या होता है? दो सतहों का यानी अगल बगल दो सतहों का ही मिटाते हैं। यानी दो अगल बगल सतहों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि वैसा डाइस जिसके अगल बगल के दो सतहों का योग 7 नहीं होता। यानी कि दो अगल बगल दो सतहों का योग बगल दो लिख दीजिए। दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। उसे स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा का। जैसे इसमें ये दोनों सतह का योग 7 है, नहीं है। ये किसी का ये क्या है? मानक पासा। इसके यानी कि इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसके विपरीत
सतह का योग 7 होता है। यानी इसको डिफिनेशन ऐसे होती है, वैसा सतह जिसके दो अगल बगल, यानी कोई वैसा आधारित जिसके जिसके अगल बगल दो सतहों का योग 7 नहीं होता, उसे मानक पासा कहते हैं। आगे चलते हैं मानक पासा का। जैसे देखिए मानक पासा जैसे 5 3 16, इसका हमेशा जो विपरीत 7 के बराबर होता है। यदि इस दोनों देखिए दो सतह का योग 7 नहीं है तो इसका विपरीत हमेशा 7 के योग बराबर होता है। यानी कि 1 होगा 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। मानक पासा यानी कि जो अभी घरेलू पासा बोला जाता है। घरेलू 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 पासा, मानक पासा यानी घर में जो यूज करते हैं उस पासा बोलते हैं, जो खेलने में यूज करते हैं घर में, घर वाले पासा। घर वाले पासा को मानक पासा बोलते हैं। अब दूसरा समान पासा देखते हैं। जनरल इसी में लिखेंगे कि मानक पासा कौन है, इसी क्वेश्चन की मानक पासा कौन। मानक पासा निम्न में मानक पासा कौन है। निम्न में सॉरी यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ लिखते हैं निम्न में मानक पासा कौन है। इसको 5 मानक पासा कौन है। 5 4 3 1 बी नंबर, इसमें देते हैं 6 3 2 बी। छो 5 यानी इसे देते हैं 4 सी। इसमें देते हैं 2 3 4 डी। अब देखना कि इसमें मानक पासा कौन है। देखिए ये दोनों सतह का योग कितना 4 3 7 है। ये क्या है मानक पासा नहीं है। क्या बोले थे जो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। 3 ये दोनों देखिए 7 नहीं है, ये मानक पासा है। ये दोनों में देखिए ये दोनों सतह का दो सतहों का योग 7 नहीं है, ये भी मानक पासा है। ये देखिए 4 3 7 हो रहा है, ये मानक पासा नहीं है। समझ गए। आगे देखते हैं अब
लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए, मानक पैसा में हमेशा उल्टा क्या होता है, 7 में -1 कर देना, जिसका जैसे ये हो गया ना 4 2 6 मानक पैसा ये सीधे उसमें 2 का अपोजिट पूछे, 2 का विपरीत अपोजिट। हमेशा क्या करना है अपोजिट में, 7 - 2 यानी 5। जैसे ही दोनों का योग देख लेना 7 नहीं है, 7 नहीं है, तब मानक पैसा हो गया। क्या हो गया, मानक पैसा हो गया। इसका हमेशा विपरीत पूछे तो 2 का विपरीत क्या कर देना, 7 में -2 यानी 5। अब जैसे 3 का अपोजिट यानी कि 7 में -3, 4 ही लिखना, माइनस करना नहीं, बस माइंड में रखना है। 3 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, बस इतना। 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, बस यही होता है। अब जनरल डाइस देखना है, क्या देखना है, जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। इसका होता है कि वैसा डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह को जोड़ने के बाद 7 आ जाए, वह डाइस जनरल डाइस कहलाता है। यानी कि देखिए जनरल डाइस ऐसा जनरल डाइस में होता है क्या कि 2 सतह, नजदीकी 2 सतह को जोड़ने के बाद 7 आ जाए, उसे जनरल डाइस कहते हैं। सपोज कीजिए 5 2 4, ये क्या है, सतह को जोड़ने के बाद 7 आता है, क्या हो गया, जनरल डाइस। जैसे में और देखिए इसमें लिखते हैं 3 6 4, ये भी जनरल डाइस है। 2 सतह को जोड़ने के बाद 7 आता है। फिर इसमें भी देखिए 6 1 3, किसी भी 2 सतह को जोड़ने के बाद यार है, ये भी समान डाइस है। अब इससे आगे सवाल पर ध्यान देखते हैं, सवाल कैसे बनता है। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि अपोजिट क्या होगा। जैसे इसमें यदि 2 पूछ दे, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। 5 4 तो नहीं हो सकता ना, 5 हो सकता है, नहीं 4 हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तब इसका अपोजिट क्या होगा, 1 हो सकता है, या तो क्या नहीं है 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। यदि 5 का भी अपोजिट पूछे, इसमें सिंगल डाइस, इसमें 5 का अपोजिट, तो उसमें भी यही होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। यदि 4 का भी पूछे तो यही। अब बताएंगे क्या परफेक्ट होना चाहिए। जब जनरल डाइस में कोई पासा क्या बोलते हैं, कोई यानी कि सिंगल डाइस रहे जनरल डाइस, तो उसका उल्टा क्या होता है देखते हैं। जैसे बताए थे अभी ना, 3 6 4, ये जान गया ही है।
6 का उल्टा क्या होगा? 6 का उल्टा क्या होगा? अपोजिट। तो पूछे तब हमको क्या करना है? ट्रिक क्या करना है? ये तो 2 हो सकता है, सॉरी 1 से शुरुआत करते हैं। 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। इसी तरह यदि 3 का पूछे अपोजिट, तब क्या होगा? ये सेम होगा, 1 2 या 5। यदि 4 का पूछे अपोजिट तो सेम होगा, 1 या 2 या 5। यदि सिंगल डाइस में यदि 2 डाइस रहे तब अपोजिट कैसे निकालें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि 2 डाइस हो जाता है ना तो मानक पासा नहीं रहता है, जनरल पासा में गिनती आ जाता है, काउंटिंग। ठीक है, अब रूल के साथ इसमें देखते हैं आगे क्या हुआ। पहला नंबर में केस नंबर 1 देखते हैं। जब 2 डाइस दिया हुआ है, जब 2 डाइस दिए गए रहे हो तो रहे, और उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें एक सतह सेम हो, तब क्या करेंगे? एक सतह समान हो, तब अपोजिट कैसे निकालेंगे? समान हो, जैसे देखते हैं कोई डाइस में, ठीक, इसमें देखते हैं 6 3 5। पाँच 2 4। देखिए इसमें सेम क्या है? 5 है, 5। अब इसका अपोजिट कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, ये वाला 5 ले लेना है, इसको क्या करना है? क्लॉकवाइज में लिखना है। 5 सॉरी क्लॉकवाइज में 5 3 6। इसके बाद ये 5 को दूसरा डाइस को ले लेना है, इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा देना है। 2 4। ये क्या हो गया? 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3, 4 का 6, 5 का अपोजिट क्या होगा? क्या नहीं है? 1। 5 का अपोजिट 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसमें लेते हैं 5 4 3, 5 4 3। इसमें लेते हैं 3 क्या 6 2। अब देखते हैं क्या होगा। इसको कुछ नहीं करना है, कौन कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 यहाँ लिख देना। उसके बाद क्या? 5 4 नीचे, फिर ये 3 कौन कौन मिल रहा है? 3 लिख लेना है, क्लॉकवाइज में घुमा देना है। क्लॉकवाइज 5 6 5 5 6 2, यानी कि 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट क्या 1 नहीं है? 3 5 1, 3 का अपोजिट 1 का अपोजिट 3,
आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों में घुमाना है, एक में ही नहीं, दोनों में घुमाना। जैसे मेरा मन है एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, 3 एंटी क्लॉक नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में 3 4 5 सब कुछ चीज़, तो इसको हमको घुमाना है घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद इधर ऊपर 2 होगा, उसके बाद 6 होगा। देखिए सेम आया, इसको एक सेम रहते हैं जो नहीं है। ठीक है, अब आगे देख, जब 2 पासा सेम हो तब, यानी कि 2, जब किसी पासा के 2 आमने सामने समान हो तब क्या करें। कैसे लिखते हैं, 6 2 3 5 5 5 2 5 2 5 2 6, सब कुछ 5 2 6। देखिए दोनों सेम क्या है, 6 2 सेम है, इसमें 6 2 सेम है, तो क्या होगा, 3 के अपोजिट जो बचेगा वही अपोजिट होता है, सॉरी 5। यदि यही पूछ दे 2 का अपोजिट तब इसमें क्या देखिए 2 का अगल बगल में कोई 6 तो नहीं हो सकता है, 3 है, 3 भी नहीं हो सकता है, उसके बाद क्या 2 के बगल में क्या है 5, इसका अपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, देखिए यही नहीं हो सकता है, तो हो सकता है क्या 4, सॉरी 2 के बगल 6 3, ठीक, इसमें भी 6 है, 5 6 3 5 4 या 1, 4 या 1, 4 या 1 होगा, कन्फर्म नहीं बोल सकते, 4 या 1। आगे देखते हैं, उसके बाद समझ में, आगे देखते हैं उसी को पहले। हो गया, सॉरी इधर से इधर थोड़ा सा जाना चाहिए। 3 2 4 6 2 4, देखिए ये दोनों में इससे यहाँ से 3 का अपोजिट 4, यानी 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4, यदि पूछे यही 4, सॉरी 3 का अपोजिट 6 ना, 3 का अपोजिट 6, यदि 4 का अपोजिट पूछ दे तो देखिए, तो 4 का अपोजिट में क्या क्या नहीं आ सकता, 4 के बगल में 3 नहीं आ सकता है, नहीं 2 आ सकता, ये भी नहीं आ सकता,
नहीं 2 आ सकता है, नहीं यहाँ पे 6 आ सकता है क्या 5 या 1, ये होगा। यदि यही सपोज कीजिए 6 का अपोजिट पूछे, 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या क्या नहीं आ सकता है, 6 में 4 नहीं आ सकता है, 2 भी नहीं है, सॉरी 6 का नहीं, सॉरी 6 का तो फिक्स 3 आएगा, इसको चेंज करें, 2 का पूछे, 2 में भी यही होगा, 6 नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है, नहीं 3 आ सकता है, क्या आ सकता है 1 या 5, 1 या 5। चलिए आगे देखते हैं। जब डाइस में कोई सेम नहीं हो, समान नहीं हो, जैसे देखते हैं 1 6 5 इसमें लिख देते हैं 4 3, ये क्या बच गया 4 4 3 2, इसमें देखिए कोई नहीं है, तब 1 का अपोजिट पूछे, तब आप लिख सकते हैं क्या 6 5 तो नहीं, 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है। यदि 5 का अपोजिट पूछे तब क्या लिख सकते हैं, यही 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है। यदि 2 का अपोजिट पूछे तो क्या लिख सकते हैं 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 1 हो सकता है, यही। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहे तब क्या करना है, तब इसका अपोजिट होता है, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला। ऐसे बहुत जगह ये भी देखने मिला है कि इसका ये वाला अपोजिट है, इसका ये वाला अपोजिट। जब कोई देखिए ऐसे भी रह सकता है ABCD, और पढ़ लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए इस टाइप में ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, जैसे ABCDEF, एफ हो गया। जैसे पूछेगा ए का अपोजिट, अपोजिट ए, ये तब कैसे रहना है, ऑप्शन ए नंबर, यानी हाँ ए नंबर में रहे, ए नंबर में रहे, डी बी नंबर में रहे, बी नंबर में रहे, यानी कि डी ई या एफ सी नंबर में रहे, सी नंबर में रहे, सी नंबर में ए एंड बी, डी नंबर में रहे, डाटा अपर्याप्त, अपर्याप्त, तब क्या ऑप्शन मारना है, तब ये क्लिक करना है। और इसी में फिर देखते हैं आगे, यदि इस टाइप से रहे, यदि इस टाइप से रहे, ए नंबर में एन
ए नंबर में डी दिया रहे, बी नंबर में डी या ई रहे, सी नंबर में डाटा अपर्याप्त, डाटा अपर्याप्त, अपर्याप्त ना अपर्याप्त, और डी नंबर ई नंबर में इनमें से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं। तब क्या मारना है? डाटा अपर्याप्त। क्या मारना है? डाटा अपर्याप्त। ये क्लियर नहीं कर सकते कि डी होगा। यदि नहीं, दूसरा और भी दिखाते हैं। और इसी में यदि इस टाइप से रहे, डी या डी या ई या एफ या डी या एफ, तब इस तरह क्लिक करना है। अब नेक्स्ट अगला क्लास में ओपन डाइस को देखेंगे। अब अपना राय बताइएगा, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा या खराब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।